जी को हम किस रूप में मानते हैं? किस रूप में मानते हैं? बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, कैंडल जलाते हैं, इसी रूप में मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अगर हम उनके जीवन को देखें, उनकी जो मूल भावना थी, जो उनका उद्देश्य था, जो विचारधारा थी, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? संविधान में। बाबा साहब चाहते थे कि उनके जीवन में क्या उद्देश्य था बहुजनों के लिए, समाज के लिए, कि सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में और धार्मिक रूप में क्या होनी चाहिए? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और न्याय। बाबा साहब ने हमें राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता दी। जैसे अभी हमने देखा होगा कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्हें कितनी तोपों की सलामी दी गई? 21 तोपों की सलामी दी गई। किस वर्ग से आती हैं वो? किस वर्ग से? आदिवासी समाज से। अगर इसी समाज का कोई भाई अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो सामाजिक रूप से उसका क्या होता है? अपमान। अगर इसी समाज से अगर कोई नन्हा बच्चा अपनी मर्जी से घड़े से पानी पीता है तो उसके साथ क्या होता है? उसकी जान चली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर इसी समाज से अगर कोई बहन बेटी कहीं निकलती है तो उसके ऊपर कितना शोषण, कितना अत्याचार किया जाता है, कैसे उसे नोचा जाता है। होता है कि नहीं होता? सामाजिक रूप में ही ऐसा क्यों होता है? बल्कि इसी समाज के लोग जब राजनीतिक क्षेत्र में जाते तो उनको सलामी मिलती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में बाबा साहब हमें समानता का अधिकार देके गए, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में हमें अभी भी समानता का अधिकार नहीं मिला। सामाजिक क्षेत्र में जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो अपने नियम बनाए, जो वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं और शूद्र के भी नीचे कौन है? महिला। ये वर्णवादी व्यवस्था किस पर टिकी हुई है? नींव पर। इसकी नींव कौन है? महिला। है कि नहीं? कोई भी इमारत, कोई भी मंजिल जब तक खड़ी रह सकती है जब तक उसकी नींव मजबूत हो, नींव अपनी जगह पे खड़ी रहे। तो अगर हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हमें कहाँ करनी होगी? नींव को हिलाने की। जिस बहुजन समाज को हम 85 मानते हैं और इस बहुजन समाज में जो हमारी महिला जो सबसे नीचे पायदान पर इतने दर्द में, इतनी पीड़ा में, इतनी गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, उन्हें इस गुलामी से आजाद करना होगा। समाज में महिला और पुरुष दोनों हैं। जब वो व्यस्त होती है, जब वो युवा अवस्था में आती है, जब वो एक बंधन में बनती है जीवन साथी के साथ, जब उनका विवाह होता है, तो शादी एक की होती है कि दोनों की? महिला और पुरुष दोनों की शादी होती है कि नहीं होती? शादी के बाद जितने भी बंधन हैं सारे महिलाओं के हिस्से में क्यों जाते हैं? सारे गुलामी की जो चीजें महिलाओं के ऊपर क्यों थोपी जाती है? अगर हम महिला को गुलाम बना के रखेंगे तो हम कोई भी व्यवस्था को बदलने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति क्या हम निर्माण कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जो 85% बहुजन समाज है, ये 85% बहुजन समाज हर क्षेत्र में दिखना चाहिए। अक्सर हमारे पुरुष जहां भी जाते हैं, जहां भी भाई जाते हैं, महिलाओं को घरों में छोड़ के आते हैं, उन्हें उस चार दीवारी में ही कैद रखा जाता है। हम इस व्यवस्था को जब तक नहीं बदल सकते, जब तक पूरी शक्ति से काम नहीं करेंगे। आदि शक्तियों को जो हम घर में छोड़ के आते हैं, उनको साथ लेकर आए। जब वो इस बात को समझेंगी कि हमारे समाज के प्रति क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है। जब अभी सर ने जिम्मेदारी के लिए सबके हाथ खड़े करवाए तो महिलाओं के किसी के हाथ ऊपर नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें कभी समझाया नहीं गया कि सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान होना चाहिए। बाबा साहब ने महिलाओं को दुगने अधिकार इसीलिए दिए और
और जो वोटिंग जब हम करते हैं ना, तो जो एज डिफरेंस रहता है, अभी अब जब गाड़ी में आ रहे थे चर्चा हो रही थी कि महिला के लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की है और पुरुष के लिए 21 की है ना। इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बाबा साहब भी जानते थे कि महिलाएं जल्दी समझदार हो जाती है। जब वो समझदार जल्दी हो जाती तो बाबा साहब ने महिलाओं को दोगुने अधिकार इसीलिए दिए। हिंदू कोड बिल में जो अधिकार मिले हमें इसीलिए मिले हैं क्योंकि हमारे अंदर क्षमताएं ज्यादा हैं। इस पृथ्वी को जो रचनाकार है वो एक महिला है, और अगर महिलाएं जागरूक हो जाए तो एक परिवार जागरूक होगा, एक समाज जागरूक होगा और एक देश जागरूक होगा। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी पूरी शक्ति से हमें इस व्यवस्था को बदलना है। जो आज मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे संविधान को जला रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, हमारी सभ्यता जो थी उसको नष्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा को खत्म करते और क्या फैलाते हैं? अज्ञानता। संविधान को खत्म करते हैं। 9 अगस्त 2018 को संसद द्वार के सामने संविधान की प्रतियों को जलाया गया। संविधान को जलाते और क्या फैलाते हैं? धर्मांता। जब भी बड़े बड़े मेले लगते हैं, कुंभ के लिए कहीं कोई मंदिर वगैरह में कहीं कोई जाना होता है तो रेलें फ्री कर देते हैं, बसें फ्री कर देते हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करवाते हैं। करवाते हैं कि नहीं करवाते? वो हमें क्या बनाना चाहते हैं? मानसिक रूप से अपाहिज, गुलाम, ताकि ये लोग राजा बनते रहें। आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने। आज के समय में हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति। जनशक्ति दुनिया की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो किसी भी व्यवस्था को बदल सकती है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए हर प्रकार से मन से, तन से, धन से सहयोग करें। सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज। अभी अपनी बहन